हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनन कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। दोस्तों, चैप्टर का अंत होने वाला है ना। खुशी तो तुम्हें हो रही होगी, छुपा रहे हो तुम अपने पीले पीले दांतों के पीछे अपनी खुशी। सर आपको कैसे बता, बेटा बदबू तुम्हारी यहां तक आ रही है। तो इसी कारण मुझे पता है खुशी तो तुम्हें हो रही होगी। अरे थैंक यू, आज मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं पता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। ओह आई मीन मे गॉड ब्लेस यू। आज जस्ट थोड़ा सा एक वर्ड इधर उधर हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर फिर न्यू चैप्टर में वो लोग आ जाएंगे, वो आएंगे दोस्त, वो आएंगे। बताइए बताइए। अरे क्या तुम ये अपने बाकी जो फिजिक्स के मास्टर हैं और बॉटनी जूलॉजी के हैं, इनको तंग वंग नहीं कर रहे क्या। क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा जोश ठंडा कैसे हो गया दोस्त। है, करते नहीं उनके साथ दोबारा वो जो शुरू शुरू में किया करते थे। रिपीट कर दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, तो तुम अच्छे टीचर नहीं हो, पता नहीं है कि खुद ही पढ़ाता रहता है। वो नहीं करते आपको आजकल। तुम क्या हो गया तुम्हें। मेरी क्लास, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ। मेरी क्लास में थोड़ा करना है, बाकियों की क्लास में। और क्या। ठीक है, बताओ बताओ। भाई क्या हो गया। वो चले गए अब, ओहो सुधर गए सब। ओहो अच्छा, यकीन 3.0 शुरू हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा। सर सब गुस्सा करने लगते हैं। ओहो गलत बात है यार, नहीं करना चाहिए यार। यही तो बैच की रौनक होते हैं, बताओ। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो एक्सट्रीमली बोरिंग होते हैं। मुझसे पूछ लो तुम, एक्सट्रीमली बोरिंग। ठीक है, मैं एक जेई में बैच जेई में एक बैच पढ़ाता था, टॉपर्स बैच था हमारा। उसमें ना 11 बच्चे हुआ करते थे सिर्फ टोटल। ठीक है, बट वो टेस्ट के बेस पे रैंकिंग होती थी, तो उसी के हिसाब से हम लोग लेते थे। देखिए इस टेस्ट में इतने नंबर आएंगे तो आप इस बैच में रहोगे, नहीं तो लोअर वाले बैच में आ जाओगे। ऐसे टॉपर 3 बैच थे, जो सबसे टॉप वाला था उसमें, फिर बाकी तो उसके नीचे सैकड़ों बैच थे। तो उसमें सिर्फ 11 बच्चे हुआ करते थे, एंड 11 के 11 बोरिंग हुआ करते थे। बोरिंग, महा बोरिंग। ठीक है, तो कभी कभी हम जब टीचर डिसाइड करते थे ना कि आई मीन इतने नंबर कट ऑफ होने चाहिए, तो एक लड़का था उसमें, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था, वो पढ़ता भी था और शरारतें भी खूब करता था। तो हम कोशिश करते थे कि अगर उसके नंबर ठीक ठाक भी आए हैं तो उसको टॉपर बैच में रखा जाए यार। क्यों, क्योंकि वो बैच की रौनक था यार। ठीक है, वो रहता था तो क्लास में किसी ने कोई हंसी कोई मजाक होती थी, नहीं तो बाकी सारे बच्चे पढ़ने वाले थे। हाँ टॉपर इतने ही होते हैं हमें, वैसे तो सैकड़ों बच्चे, मतलब कि वो भी जो सेकंड बैच था वो भी टॉप, 3 टॉपर बैच बना रखे थे हमने, 1 2 3। बट जो टॉपर सबसे ऊपर था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरे वाले बैच में थे 30 35, उससे नीचे वाले बैच में 50 60 थे, फिर इससे नीचे तो सैकड़ों सैकड़ों वाले बैच होते ही। अच्छा, आज नई डिमांड आई है, आज नई डिमांड आई है कि एनसीईआरटी हाईलाइट करके दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। और बताओ तुम, आज वो क्वेश्चंस मिल गए ना तुम्हें, कंबाइंड क्वेश्चंस, तो अब नई डिमांड है ना। यस 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 यस। सराय टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट है दोस्त। कह रहा 100 बैच फेंक रहे हैं। अच्छा। हम्म, तुम्हें पता भी नहीं है फिर कि ऑफलाइन में कैसे कैसे बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग की बिल्डिंग खरीदी जाती है ना। बट चलिए, तुम्हें मैं प्रूव भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम्हें प्रूव करके क्या मिलेगा। तुमने तो अगले साल फिर मिलना है हमें। अरे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, रिजल्ट सेलिब्रेशन में तुम्हें क्या लगा दोबारा बैच में, ना ना ना। मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा सच नहीं बोल सकता, आई मीन तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता, वो कहना था मेरे को। ठीक है,
एमपीक्यू का सॉल्यूशन दे दो। हाँ ये करते हैं यार, ये करते हैं, धीरे धीरे करके ही होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में हो जाएगा, बट हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, शुरू कर देंगे इसी वीक से ना, एक आध तो दे ही देंगे। करें फिर, शुरू करें आज की क्लास। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स टू अटेंड द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। आज गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इतने में ही खत्म हो जाएगा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक। बट सबसे पहले लेंगे हम मेडिक्स टेस्ट। आज ही है ना मेडिक्स टेस्ट, है यस और नो? मेडिक्स टेस्ट है यस और नो? यस और नो जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो। यस, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक हो जाइए फिर शुरू। कहाँ है थर्मोडायनेमिक्स? सॉल्व करिए। करिए पहले ये 3 क्वेश्चंस करिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्या भाई, पहला क्वेश्चन, 1 मोल आर्गन गैस का है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दे रखे हैं? 1 दे रखे हैं।
एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते थे, एक जिसमें बाहर का प्रेशर जीरो होता था, पी एक्सटर्नल जीरो होता था, जिसको बोलते थे एक्सपेंशन इन वैक्यूम बोलते थे। वैसा नहीं है, बाहर का प्रेशर जीरो नहीं है, ठीक है। फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर, यानी कि पहले वॉल्यूम 10 लीटर थी, बाद में वॉल्यूम कितनी है, 100 लीटर हो गई है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कोई बात नहीं। डेल्टा यू जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो होगा। डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवीएम डेल्टा टी जीरो है तो ये भी जीरो होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपीएम डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच भी जीरो होगा, तो ये भी करेक्ट है। डेल्टा टी तो वैसे ही जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, है ना। ये जीरो लिखा हुआ है, ये नहीं होगा जीरो। क्यों थोड़ा जीरो होगा, क्यों थोड़ा जीरो होगा, कुछ जितना वर्क डन होगा उतना ही क्यू होगा, नेगेटिव उसका बट होगा। नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की दे रखी है इतनी, आपसे डेल्टा यू नॉट पूछा हुआ है। क्या इसका और इसका क्या कोई रिलेशन होता है आपस में, बिल्कुल सर। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी, वो यहां पे लग नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये यहाँ पी डेल्टा वी वो लग नहीं सकता, ना प्रेशर दे सकता ना डेल्टा वी दे रखा है। क्या लगेगा, डेल्टा एनजीआरटी, क्या लगेगा, डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। सॉल्व इसको कर लीजिएगा, जूल में रखूंगा तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे, वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस में जाएगा। डेल्टा एनजी किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले माइनस रिएक्टेंट के गैस वाले, 1 आ जाएगा। आर की वैल्यू जूल में आपको पता ही है 25/3 या 8.314 भी रख सकते हो, और टेम्परेचर केल्विन में रखना है 373। अब वो सॉल्व आप करते रहिएगा। नेक्स्ट है, कंबशन करा रहे हैं मीथेन का, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फिर वही डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन के बारे में बात हो रही है। क्या हमें पता है कंबशन का मतलब क्या होता है, सर सबको पता है। 1 मोल का कंबशन कराएंगे, बनेगा CO2 गैस प्लस 2H2O। डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन बताना है तो डेल्टा एनजी निकाल लो। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आया तो छोटा होगा डेल्टा एच डेल्टा यू से, जीरो आया तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होंगे। बस डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले, इसको नहीं रखना क्योंकि ये तो लिक्विड में होता है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले। सर डेल्टा एनजी नेगेटिव आया है तो इसका मतलब डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू होगा, लेस देन डेल्टा यू होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सेलेक्ट करेक्ट फॉर्मूला, सही फॉर्मूला बताइए जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। Temperature of 1 mole of ideal gas is increased by 1 degree Celsius at constant pressure। आपसे वर्क डन पूछा गया।
माइनस आर माइनस 2r माइनस r/2 माइनस 3r। करें, डिस्कस करें दोनों। पहला है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला पूछा गया है। सर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1। क्या मैं V2 की जगह PV इज इक्वल टू NRT यूज करूं तो क्या मैं V2 की जगह NRT बाई P लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। ये V2 होगा तो ये P2 हो जाएगा, ये V1 होगा तो ये P1 हो जाएगा। वही वैल्यू रख रहा हूं मैं, वही रख रहा हूं मैं। NRT बाई P2 माइनस NRT बाई P1। सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला था। सर वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर माइनस नहीं लगा हुआ। बाकी अंदर तो ठीक है, बाहर माइनस नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो पता ही है। अब क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है। yes. इसका मतलब Q किसके बराबर होगा? माइनस W। अगर मैं यहां पे माइनस लगाऊंगा, यहां पे माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या ये प्लस हो जाएगा? अंदर तो वही है NRT बाई P2 माइनस NRT बाई P1। ठीक है, यही है क्या? यही है ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए P1, P2 और P एक्सटर्नल, इन तीनों में से दो ऐसे प्रेशर हैं जो एक दूसरे के सेम है। कौन है? P1 P2 के इक्वल है, P2 P एक्सटर्नल के इक्वल है, कि P1 P एक्सटर्नल के इक्वल है? आंसर दीजिए A, B के C। A, B के C। देखें कितना रिवाइज करके आएगा आप। इधर आ जाओ। टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T 1 दे रखा है। अब वो चेंज इन टेम्परेचर है, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन पूछा हुआ है। क्या वर्क डन का N और डेल्टा T के टर्म्स में कोई फॉर्मूला होता है? माइनस N R डेल्टा T। N कितना है? 1। R भी, R की वैल्यू R और डेल्टा T भी कितना दे रखा है? 1, तो माइनस R आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट जी। P2 P एक्सटर्नल के बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यानी कि अगर मैं चाहूं तो इसको अंदर भी लेके आ सकता हूं, तो PRT मतलब कि NRT बाहर निकाल, मैंने NRT बाहर निकाल दिया और P एक्सटर्नल अंदर ले गया। P एक्सटर्नल मतलब P2 ले गया, तो यहां पर P2 बाई P2 1 हो जाएगा और यहां P2 बाई P1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो लिखने का तरीका है, कैसे भी हो सकता है। कल फिर टेस्ट होगा दोस्त। मैंने बोला है थर्मोडायनेमिक्स। देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अगर वीक भी रह जाए ना तो उनको स्ट्रॉन्ग करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैं एक चैप्टर का नाम बताता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन। किसी का अगर किसी कारणवश वीक भी रह गया हो, कोई बीमार हो गया, क्लास नहीं ले पाया, जो भी ABC जो भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा आसान है। मैं ये चैप्टर चाहता हूं कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता है ये वीक नहीं रहना चाहिए। मैं एक बार तो देखो तुम्हें उस स्थिति में छोड़ दूंगा कि मैं यहां पे लाके तुम्हें छोड़ दूंगा, उसके बाद मेंटेन तुमने करना है ना। और वो कैसे होगा? मैडिक्स टेस्ट है, मुझे पता है 4 बार रिवीजन हो जाएगी, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई अलग थोड़ा है यार ये, ठीक है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक, है ना। कल फिर टेस्ट करेंगे दोस्त इसको, थर्मोडायनामिक्स। जैसे इसके 7-8 टेस्ट हुए नहीं, स्कोर अपने आप ही देखना 5 आउट ऑफ 5 आना शुरू हो जाएगा, अगर आप रिवाइज करके आते हो। हाँ, रिवाइज नहीं करके आते फिर तो चाहे 4 साल लगा लो, 10 टेस्ट क्या 4 साल लगा लो। अभी बहुत सारे बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 है, 4 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट इज ओके, दैट इज ओके। ठीक है, शुभी आई है, शुभी। ओए लड़को, शुभी आई है, कह रही हाय, एनीवन वांट टू बी फ्रेंड्स? हो जाओ शुरू। ओए लड़को हो जाओ शुरू बेटा, खुद भी बर्बाद होना है, शुभी को भी करना। आ रही है, शुरू करते हैं। डेल्टा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सर ये क्या होती है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स? बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है? अरे सर मैंने पूछा होती क्या है, आप बोल रहे हो ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है। अरे भाई, जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो क्या उसमें एंट्रोपी चेंज आता है? यस। एंट्रोपी चेंज सिस्टम में भी आता है और सराउंडिंग में भी आता है। यस, है ना भाई। सिस्टम की बढ़ रही है, सराउंडिंग की कम हो रही होगी, सिस्टम की कम हो रही है, सराउंडिंग की बढ़ रही होगी, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। ये इन्हीं दोनों का सम है,
ये इन्हीं दोनों का सम है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, इन्हीं दोनों का सम क्या कहलाएगा, डेल्टा एस टोटल। जैसे मैंने अभी बोला, अरे शुभी आई है, वो कह रही है हाय एनीवन वांट टू बी फ्रेंड्स, है ना, तो आपने देखा चेंज दोनों में आया है ना, शुभी में भी चेंज आया, वो सिस्टम है, और उसको देख के लड़कों की प्रवृत्ति में भी कोई चेंज आया है, वो क्या है, सराउंडिंग। इन दोनों की एंट्रोपी को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस टोटल। दुनिया में कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है मेरे दोस्त, कोई भी, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, दुनिया में कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, उसमें हमेशा टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही आएगा, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव ही आएगा, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। हो सकता है ये कम हो रहा हो, ये बढ़ रहा हो, ये बढ़ रहा हो, ये कम हो रहा हो, वो नहीं मेरे को पता, बट मैं गारंटी देता हूं इन दोनों को ऐड करके जो है वो टोटल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि हर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है। कहीं भी आपने ये स्टेटमेंट सुनी है, कभी आपने स्टेटमेंट सुनी है? मैंने सुनी है ये, मैंने एक बार डिस्कवरी पे बचपन में कोई प्रोग्राम देखा था, आपने भी देखा होगा, आपने भी जरूर सुना होगा कभी ना कभी, तो अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। क्या कि यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, रायते की तरह फैलता जा रहा है, वो यही है दोस्त, वो यही है। हर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कर रही है, एंट्रोपी क्या कर रही है, यूनिवर्स की बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, रायता फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, वही है ये, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया सर। थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, या तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा या ये हीट लॉस करेगा। बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग लॉस करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग लॉस करेगी, मतलब ये एब्जॉर्ब और डिपेंड के ऊपर करता है, ठीक है। जितनी भी इसमें हीट चेंज आया वो क्यू सिस्टम लिख दूंगा, अगर इसने एब्जॉर्ब करी है तो ये पॉजिटिव में लिखूंगा, सराउंडिंग का नेगेटिव में लिखूंगा उतना ही, इस ये नेगेटिव में लिखूंगा तो सराउंडिंग का पॉजिटिव में लिखूंगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इसने हीट लॉस करी है, इसने हीट लॉस करी है, सिस्टम ने हीट लॉस करी है, तो सराउंडिंग ने गेन करी होगी। तो समझ गए होंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अंदर का जो टेम्परेचर है वो टी सिस्टम कहलाएगा, बाहर का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो टी सराउंडिंग कहलाएगा। क्या डेल्टा एस टोटल यही है दोस्त, डेल्टा एस सिस्टम। कल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था किसका, एंट्रोपी चेंज का, क्यू बाई टी, वही लिखूंगा, क्यू बाई टी, और सराउंडिंग का भी क्यू बाई टी। और दोनों एक दूसरे के बेटा ये नेगेटिव होंगे, ये जो न्यूमिनेटर है ना, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। सर आपने वैसा एग्जांपल लिया है कि ये हीट लॉस कर रहा है, तो बेटा इसको मेरे को नेगेटिव रखना है, इसको पॉजिटिव रखना है। अगर इसने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब रिलीज करी होगी तो -50 जूल लिखना है, और यहां पर +50 जूल लिखना है, ठीक है सर, ये भी बात आपकी सही है। दूसरी बात, अगर सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये नेगेटिव में लिखा है तो उसका मतलब इसने लॉस करी है, इसने गेन करी है। अगर ये पॉजिटिव में होगा तो फिर ये नेगेटिव में हो जाएगा, इसने एब्जॉर्ब करी होगी, इसने लॉस करी होगी, है ना। तो मतलब कि वो साइन का ध्यान आप अपने आप रखोगे, साइन का ध्यान आप अपने आप रखोगे कि क्यू सिस्टम इज नेगेटिव ऑफ क्यू सराउंडिंग। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, वो अब अपने आप ध्यान रखोगे। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अच्छा सर रिवर्सिबल में क्या होता था कि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते थे, इसका मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होगा, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, फर्क ही नहीं होता कोई। तो अब यहां पर वैल्यू रखना, डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, -क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर सिस्टम, यहां पर +क्यू सराउंडिंग की जगह क्या लिखूंगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, या इसको ऐसे लिख दो,
अरे बेटा ये नेगेटिव में लिख दिया, अभी वही पॉजिटिव में लिख दिया, और ये भी आपको पता ही है। अरे सर ये तो कैंसल आउट हो गए, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल, तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं नहीं सर, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है, वो तो मैंने बता ही दिया उधर, डेल्टा एस टोटल जीरो नहीं आएगा। सर क्यों जीरो नहीं आएगा? भैया एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे। अभी तो बोल रहे थे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, हाँ न्यूमिनेटर इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूमिनेटर ये +50 तो ये -50, ये -50 तो ये +50, वो न्यूमिनेटर इक्वल एंड अपोजिट होगा, बट ये थोड़ा एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। सर कितना आएगा? वो ये लिख दिया मैंने, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सर क्या हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आइए जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है? क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन है? क्या सिस्टम और सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो आएगा स्पॉन्टेनियस के लिए? हाँ ये तो सही है, सिस्टम और सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, नहीं ये गलत है सर, ये गलत है ना। डेल्टा एस टोटल ही है ना ये, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन जीरो आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है ना। दस का सेकंड का टाइम नहीं लिखा तो लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक हीटेड आयरन ब्लॉक है, ये रहा आयरन का ब्लॉक, किस टेम्परेचर पे? 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर सिस्टम का जो दे रखा है केल्विन में होगा 400 केल्विन, है ना। कितना होगा? 400 केल्विन। टेम्परेचर सिस्टम का 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 ऐड करूंगा तो 400, लूजेस 300 जूल ऑफ हीट, यानी कि जो इसका क्यू लिखना है सिस्टम का वो -300 लिखना है। सराउंडिंग का क्या लिखूंगा? +300, क्योंकि ये लॉस कर रहा है तो ये गेन कर रहा है। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन के लिए 273 ऐड करूंगा, बन जाएगा 300 केल्विन। आपको एंट्रोपी चेंज सिस्टम का बताना है, सिस्टम का बताना है। डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा? क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय ये, दैट इज -300 बाय 400 कम्स आउट टू बी -300/4 जूल पर केल्विन। आपको एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का बताना है, सराउंडिंग का बता दीजिए। ऊपर Q बाय T 300/300 कम्स आउट टू बी 1 जूल पर केल्विन। आपको थर्ड क्वेश्चन, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। आपको एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का बताना है, यानी कि डेल्टा एस टोटल बताना है। डेल्टा एस टोटल क्या होगा? जितना सिस्टम का आया, जितना सराउंडिंग का आया, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो +1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25 आ जाएगा जूल पर केल्विन। इज दैट ओके? क्या ये क्लियर है भाई? बातचीत तो हुई अभी तक शुभी के साथ के नहीं? ये तो चलता रहेगा, तो हर साल होते हैं यार क्वेश्चन ऐसे। तो तुम ये बताओ। है आरिफ आया, आरिफ। हे गाइस, एनीवन फ्रॉम हरियाणा? हे बॉयज, गर्ल्स, अब आरिफ दोस्त आए हैं। एक क्वेश्चन अब आप ये होमवर्क में करेंगे। अब बात कर रहे हैं बेटा हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी वही सेकेंड लॉ की डेफिनेशन है। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी सर? वो कल हमने पढ़ी थी कि कोई ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल, मतलब फर्स्ट लॉ ये कहता था कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है, यानी कि डेल्टा यू अगर जीरो हो तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -W आ जाएगा, यानी कि जितनी हीट एब्जॉर्ब करोगे उतने का सारे का ही वर्क डन हो जाएगा। जो ये फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी यही सेकंड लॉ की डेफिनेशन है। क्या? कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। कुछ ना कुछ जो है वो एफिशिएंसी लेस होगी ही होगी। सेकंड लॉ की यही है। एक तो मैंने अभी बता दी, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी। और सेकंड डेफिनेशन ये रही बेटा, ये पहली डेफिनेशन है,
ये दूसरी डेफिनेशन है। इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड ए मशीन विद 100% एफिशिएंसी। कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। सर वो जनरली कहां पे होगी? एंट्रोपी में, है ना। एंट्रोपी इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। जैसे चैटिंग चल रही है, ये तो चलो बातें हो गई सारी, बस इतना ही लिखना था आपको। सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, सब पढ़ा। सर कहां पढ़ा है? ये रहा सारा, बस इतना सा ही लिखना है, ठीक है। आइए और बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको जी से लिखा जाता है। सर आप चैप्टर खत्म कर रहे हो और साथ ही साथ एक नया स्टेट फंक्शन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसका नाम क्या है? दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये देखो, आपको पता है वो दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहा था? एक कह रहा था स्पॉन्टेनिटी के लिए ना, वो डेल्टा एच को देखा करो, डेल्टा एच को। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरा कह रहा था अरे नहीं, तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम एंट्रोपी को देखा करो, जितना ज्यादा एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा सिस्टम का, तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए। अरे भैया डेल्टा एच को देखें कि डेल्टा एस को देखें? ये कह रहे हैं डेल्टा एच नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये कह रहे हैं डेल्टा एस पॉजिटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। हम किसकी बात माने? तभी एक समझदार इंसान आया, उसने बोला भैया तुम किसी की बात मत मानो, तुम देखो गिब्स फ्री एनर्जी। मेरे जैसा ही समझदार इंसान होगा। क्यों? क्योंकि इसने दोनों स्टेट फंक्शंस को, एच को और एस को कंबाइन कर दिया था। तो उसने कहा ना तुम एच को देखो, ना तुम एस को देखो, तुम देखा करो जी को। किसको? जी को। अगर इसकी वैल्यू डेल्टा जी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो बहुत सारी डेफिनेशन है। ये फ्री एनर्जी है सिस्टम की, जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सिस्टम की वो अभी फ्री एनर्जी पड़ी हुई है, जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फ्री एनर्जी सिस्टम which can be converted into useful work। ठीक। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल ये देखो, देखनी है क्या? फ्री एनर्जी नजर आ रही है तुम्हें? सर हमें तो नजर नहीं आ रही। अभी देखो चैट बॉक्स, देखो तुम, जल्दी जल्दी से देखो तुम चैट बॉक्स। तुम्हें चैट बॉक्स के अंदर फ्री एनर्जी नजर आएगी, है ना। तुम कहां से हो? तुम मुझसे बात नहीं करती आजकल, है ना। ये सारी सिस्टम की क्या है? दैट इज फ्री एनर्जी है। इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर कैसे किया जा सकता है? ये देखो, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो गई नाउ, है ना। ये बच्चे या तो पढ़ेंगे या फिर देखो जिंदगी बर्बादी करनी है, तो वो तो एक अलग ही तरीका है, फिर उसका तो कुछ नहीं। तो जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जाएगी, वर्क डन बढ़ता जाएगा, वर्क डन बढ़ता जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है। जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जाएगी, वर्क डन मैक्सिमम की तरफ जाता जाएगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा। सर एक और एग्जांपल दे दो, दे देते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर हैं। राइट नाउ 6 जने तो काम कर रहे हैं, 4 जने आप ही की तरह बाहर है ना। क्या करने गए हैं सर? बाहर, फैक्ट्री से बाहर क्या करने गए? अरे जो तुम करने जाते हो क्लास के बीच में, बीड़ी पीने, बीड़ी पीने, हाँ बीड़ी पीने गए हैं, यस ठीक है। तो 6 जने काम कर रहे हैं, 4 जने अभी क्या है? फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी है। मालिक आ गए, मालिक ने देख लिया, है ना। मालिक के आते 3 जाने तो जल्दी जल्दी से अंदर भाग गए, ठीक है। जैसे ही वो अंदर भागे, क्या फ्री एनर्जी कम हो गई? यस। अंदर जो फैक्ट्री का आउटपुट था, जो वर्क डन था, क्या वो बढ़ गया? यस। तो जैसे जैसे फ्री एनर्जी कम होती जा रही है, वर्क डन बढ़ता जा रहा है। वही लिखा है मैंने। कभी भी अगर पेपर में मैक्सिमम वर्क डन पूछा गया, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी कर देना, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी कर देना। जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, अगर -900 आएगी, तो उसको +900 लिख देना, वही मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है। हमने किया क्या है? जी में दोनों को कंबाइन कर दिया, एच को और एस को। ए से बी गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए। ये होगी फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, ये होगी फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की। और डेल्टा जी किसके बराबर होगा? फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी रिएक्टेंट।
HP में से HR जाएगा सर, डेल्टा H आएगा। वेरी गुड बेटा, मैंने माइनस T कॉमन निकाल दिया, SP माइनस SR। बेटा ये डेल्टा H ही तो होता था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये भी वही है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा S। याद रखना ये जो G आप डिफाइन कर रहे हो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और प्रेशर पे है। नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर तो मेरे को नजर आ रहा है, आई मेरी आंखें देख सकती हैं सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कैसे, अरे ये कौन सी हीट चेंज होती थी, कांस्टेंट प्रेशर पे, बिल्कुल 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 समझ आ गया होगा। जो हमने डिफाइन किया, ये कहां पे डिफाइन किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। इसके सारे MIT मैं इधर साइड में लिख देता हूं आपके लिए, साइड में लिख देता हूं। एक तो पहला तो यही है, दूसरा यही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या बोलते हैं इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। थर्ड, आपने बोला था ना डेल्टा एच देखना है ना डेल्टा एस देखना है, क्या देखना है, डेल्टा जी देखना है। क्या देखना है, डेल्टा जी देखना है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो हम कहेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन होगी ही होगी उस टेम्परेचर पे। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो रिएक्शन नहीं होगी, चाहे जो मर्जी करते रहे आप, जितनी मर्जी ट्राई मार लो। और अगर डेल्टा जी जीरो आया, जीरो आया सर, जैसे ही डेल्टा जी जीरो आएगा बेटा, अगर मैंने डेल्टा जी जीरो रख दिया तो इसका मतलब डेल्टा एच, अगर डेल्टा जी जीरो रखा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, बिल्कुल। तो टी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। सर ये कौन सा टेम्परेचर है, मैं तो समझ गया, डेल्टा जी अगर जीरो आएगा तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये कौन सा टेम्परेचर है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा। ये वो टेम्परेचर है जहां पर डेल्टा जी जीरो आएगा। जीरो कब आएगा, जब ये और ये दोनों सेम होंगे। बेटा ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा, तभी तो ये सेम आया होगा, बिल्कुल। नहीं नहीं सर, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, है ना। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। सर मैं समझ गया आपकी बात को। मान लीजिए आपने ये टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अभी 100 था, मान लो 100 से 101 कर दिया, चाहे 530 था 530 से 531 कर दिया, जो मर्जी कर दिया। ध्यान से सुनना, इस टेम्परेचर पे तो ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल, है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। अगर आपने इसे इंक्रीज कर दिया, अगर आपने इसे इंक्रीज कर दिया तो क्या ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, यस। अगर ये 500 थी तो ये 501 हो जाएगी, यस। यानी कि 500 में से 501 जाएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल। यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर यानी कि टेम्परेचर ग्रेटर देन इस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा ना, हाँ सर बिल्कुल, प्रूफ मैंने कर दिया उधर। और अगर यही टेम्परेचर आपने इससे लेस कर दिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से लेस कर दिया, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है सर। और कोई बात, देखो बाकी सारी चीजें तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है, जिसका नाम ही एनर्जी है उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, सर ऑब्वियसली जूल होगा, ऑब्वियसली, है ना। अगर जूल लिखा हुआ है तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जूल पर मोल लिखा होगा तो इंटेंसिव। वो सारी बातें पता है यार, मतलब इसमें बताना क्या है मेरे को, तो ये बताओ बताना क्या है ना, ठीक है। जूल है तो आपको पता है एक्सटेंसिव कहलाएगी, बट अगर यही जूल पर मोल लिख दिया, जूल पर ग्राम लिख दिया, तो आपको पता है दो एक्सटेंसिव की रेशो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी, है ना। यूनिट भी लिख दिया। अच्छा, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम, ताकि आप लिख लें, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर हम आगे बात करते हैं।
किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मैं बताता हूं क्या आ रहा होगा। एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले तो ये थर्ड पॉइंट था, ये रहा फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। MIT इधर लिख रहा हूं, इधर एक डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं सर। ये तो बात चलो ठीक है कि G इज इक्वल टू H माइनस टी ऐसे होता है, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, मैं आपकी बात मान गया। बट सर आपको कैसे पता चला, एज ए टीचर आप मेरे को बताओ कि डेल्टा G नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा सर। बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा होगा, तो बल्कि आपको कैसे पता चला ना, मैं तो सोच रहा था शायद डेल्टा G पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। यार बहुत ही बढ़िया पॉइंट तुमने पकड़ा, अगर ये बात तुमने सोची है तो। अच्छा एक और बात बता दूं पहले, इसको बताने से पहले, किसी को लग रहा हो कि ये डेल्टा एस कौन सा है ना सर, डेल्टा एस भी तो तीन हो गए ना, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल। ये कौन सा है, डेल्टा एस सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा है, ये डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम। ठीक है ठीक है सर, अब अपने क्वेश्चन पे वापिस आ जाओ कि आपको कैसे पता चला कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बता देता हूं, क्या हम सबको पता है डेल्टा एस टोटल किसके बराबर होता है। ये डेरिवेशन बस लिखने के लिए, आपके मेन तो काम ऐसे ही यही है यार, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर। वही इसका Q और इसका Q एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव में होगा तो ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव, इसका डेल्टा H पॉजिटिव में होगा तो इसका डेल्टा H नेगेटिव में होगा, इसका डेल्टा H नेगेटिव में होगा तो इसका डेल्टा H पॉजिटिव में होगा। सर बिल्कुल आपने वही लिखा है, बिल्कुल मैंने वही लिखा है। आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को T से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया T डेल्टा एस टोटल, T डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच। बिल्कुल सर। अच्छा एक और बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ आपने, सर ये लिखा हुआ मैंने नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी। अरे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है ना, उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, वही तो लिखा हुआ है। ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी लिखा हुआ है, ये भी बात आपकी सही है। अब हमें ये बात तो पता चल चुकी थी फिजिक्स की हेल्प से कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये किस में आएगा सर, नेगेटिव। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो यार, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। सर अब मेरे को पता चला जाके कि डेल्टा जी आपने नेगेटिव ही क्यों रखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है सर, ठीक है। एक लास्ट चीज और बतानी है मेरे को, ठीक है, बट जगह नहीं है उसके लिए, 10 सेकंड का टाइम, अगले पेज पे करते हैं उसको। अच्छा नहीं, यहां पर फिर वो दूसरी वाली बता देता हूं। एक सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 0 होगा। कोई बात बताने वाली तो नहीं है सर, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता था एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में, वैसे ही स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा जी। ठीक है सर, किसके लिए, एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट। अरे भाई चैप्टर खत्म होने वाला है, अब ये बातें पूछते हुए अच्छा नहीं लगता यार। हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है, H2 गैस। सोडियम की क्या होती है, Na सॉलिड। क्लोरीन की क्या होती है, Cl2 गैस। ब्रोमीन की क्या होती है, Br2 लिक्विड। आयोडीन की क्या होती है, I2 सॉलिड। और कार्बन की क्या होती है, याद है, कार्बन का ग्रेफाइट, ना के डायमंड, है ना। और किसका पूछना है, फॉस्फोरस का क्या होता है, फॉस्फोरस व्हाइट बोल लो या येलो बोल लो, दोनों ही सेम होते हैं। व्हाइट पड़ा पड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो येलो दिखने लगता है। और सल्फर का रोम्बिक, है ना, S8 रोम्बिक वाला। इन सब का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 0 होगा। आपने सर नाइट्रोजन का नहीं लिखा तो तुम लिख लेना N2 गैस, आपने ऑक्सीजन का नहीं लिखा तो तुम लिख लेना O2 गैस। हर एक एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट में डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन 0 होती है। सर एक और बात, मान लीजिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी नहीं गिवन, आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन गिवन है, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन गिवन है, इसकी भी और इसकी भी। तो आप डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे, है ना यार, जैसे हमेशा निकालते थे। फॉर्मेशन के केस में क्या होता था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मैं भी वही कर रहा हूं, y इंटू
फाई तो नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट के, इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट का। नहीं सर, अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे तो सबका ऐड कर देना, माइनस एक्स, फिर वही नंबर ऑफ मोल्स, और जो इसका था डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स का। नहीं सर, रिएक्टेंट भी अगर एक से ज्यादा होंगे तो बेटा सबके मोल्स को डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना। सर ठीक है, ये बात भी क्लियर है। बस मेरे को एक और बात बतानी थी, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स ही खेलेंगे। वो ये रहा। ध्यान से देखिए, यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू लिख रहा हूं, यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू लिख रहा हूं। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा यानी कि रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपको पता है डेल्टा एच तो नेगेटिव ही हो सकता है ना, नेगेटिव ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेल्टा एस की दो ही प्रकार की वैल्यू हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल्टा एस तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही है। डेल्टा एस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वही मैं जानना चाहता हूं सर, डेल्टा जी कितना होगा, डेल्टा जी कितना होगा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, ऑन स्पॉन्टेनिटी के टेम्परेचर कम करने से, बढ़ाने से क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लो टेम्परेचर पे भी स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे भी स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे भी नॉन स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे भी नॉन स्पॉन्टेनियस। वो मैं इधर करके दिखा रहा हूं, करके दिखा, हमारे काम का वही है, बट यहां पे प्रूफ कर देता हूं आपको, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आइए, सबसे पहले डेल्टा एच की वैल्यू अपने माइंड में कुछ भी फिक्स कर लो, बस नेगेटिव में रखनी है, क्योंकि मैं अभी एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूं। मैंने -500 कर लिया, -500 कर लिया। टेम्परेचर पहले लो रखना है, बाद में हाई रखना है, तो पहले 10 रख लेंगे, बाद में 100 रख लेंगे, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू भी फिक्स रखनी है बेटा, वेरिएबल यही है, ये दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है। मान लेता हूं 20 रख लेता हूं। अब मुझे बताओ, जब लो टेम्परेचर है, -500 -200 कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैंने ये 10 की जगह या 100 कर दिया, सर अभी भी डेल्टा जी नेगेटिव ही आ रहा है, -2000 -500 -2500। तो चाहे लो टेम्परेचर हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। सर बहुत बढ़िया। अब दोबारा मेरे को इसके लिए प्रूफ करना है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, नेगेटिव है ना बेटा। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, बस टेम्परेचर वेरिएबल होगा। पहले मैंने लो टेम्परेचर रखा है, पहले मैंने लो टेम्परेचर रखा है। देखो जरा बताना, -500 +200, क्या आंसर नेगेटिव में आ रहा है? यस, यानी कि लो टेम्परेचर पे, अगर ये दोनों नेगेटिव है, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर यही मैंने ये 10 की जगह यहां 100 कर दिया, सर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है, ये 2000 हो जाएगा, सर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। प्रूफ मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। नहीं सर, ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी बता दीजिए। एंडोथर्मिक के लिए वो बिल्कुल इसका रिवर्स है, बिल्कुल इसका रिवर्स है, उल्टा कर दो बिल्कुल। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही है, वो तो पता ही है आपको, डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा एस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, यही है ना, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह तो रिवर्स हो जाएगा। एट ऑल टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी।
नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी, यानी कि हर एक टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ, कर लो। डेल्टा एच पॉजिटिव में रखना है, टेम्परेचर पहले मैंने लो रखा है और ये नेगेटिव में रखना है, ठीक है। अभी टेम्परेचर लो रखा है, देख रहे हो, +500 +200 +700 आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको 100 कर दो, सर अभी भी +2500 ही आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वही तो बोला मैंने, ठीक है। और यहां पर भी देख लो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया। ये लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस थी, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, उल्टा होगा यहां पर लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस आएगी, मैं प्रूफ भी कर देता हूं उधर। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहां पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, क्लियर है? नहीं सर प्रूव करके देखो, इसको प्रूव कर देता हूं ना, प्रूव कर देता हूं। ये +500 -10, डेल्टा एस की वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। लो भाई, अभी क्या आ रहा है सर, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जैसे ही आपने टेम्परेचर हाई किया, अब देखो डेल्टा जी किस में आ गया सर, नेगेटिव में आ गया, -1500 आ गया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर है। 10 से 15 सेकंड का टाइम जो साथ, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही लिखना था, मैं तो समझा भी रहा था साथ साथ। तो अगर मैंने दोनों काम कर लिए तो आपने लिखने वाला काम तो कर ही लिया होगा ना, चैट बंद थी और कुछ था नहीं करने के लिए, लिख लिया होगा। तो डी लिखिएगा, फिर करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। डन। आइए, करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन बताइए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या था, हर एक टेम्परेचर पे, हर एक टेम्परेचर, जब डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी ऑल टेम्परेचर पे। वो देखो रिएक्शन, वो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ऑल टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। डी ऐसे डी है, डी है, डी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला करिए। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है। आपसे पूछा, ये क्या भैया, ये तो चारों ऑप्शन सेम ही दे दिए इन्होंने, चारों ऑप्शन सेम ही दे दिए, बट ठीक है, चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। डेल्टा एच क्या नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्या आपको पता है, जब सॉलिड से लिक्विड जाना है, यानी कि जब आपने मेल्ट करना है आइस को, तब इसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर तो लिक्विड से सॉलिड जाना है, हीट रिलीज करनी पड़ेगी, डेल्टा एच नेगेटिव, नो इश्यूज, ठीक है। अब बात करेंगे डेल्टा एस के बारे में। क्या आपको पता है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। पहले डेल्टा वी के बारे में बात करते हैं, बड़ा शानदार है इसका केस। जनरली सॉलिड से लिक्विड जाता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, लिक्विड से सॉलिड जाता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। बट यहां पर एक बड़ा स्पेशल केस है, जरा ध्यान से सुनना। लिक्विड से सॉलिड जाने पर पानी जब फ्रीज होता है, पानी जब फ्रीज होता है, तो सुना हुआ है आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा,
डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, तो डेल्टा वी किस में आएगा? डेल्टा वी किस में आएगा? आप कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, डेल्टा वी किस में आएगा? सर डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। डेल्टा एस तो चलो कह सकते हैं हम लोग नेगेटिव आएगा क्योंकि लिक्विड से सॉलिड जा रहा है ना, हालांकि वॉल्यूम बढ़ रही है। और रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो आएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी जीरो आएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। ओह, टेम्परेचर नेगेटिव भी तो हो सकता है, उसका क्या होगा? वो अच्छा, मैंने तो ये बात सोची नहीं कभी। चलो आज सोचूंगा, कल बताऊंगा फिर। बताओ भाई, टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है क्या? हो सकता है सर, सही तो कह रहा है वो, ऐसे ही उसका मजाक उड़ाए जा रहे हो। ये देखो, टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, हो गया नेगेटिव, हो गया। बस करो यार, थोड़ी थोड़ी इज्जत इज्जत बचा के खेल लेते हैं हम लोग हैं। सारी यही लुटा दोगे तो अगले साल रिजल्ट के बाद क्या लुटाओगे? थोड़ी थोड़ी बचा के रख लेते हैं। हो सकता है भाई, टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। हम्म? तुम तो थोड़ी देर में कहने लगोगे है ना, सर मैंने बचपन में पढ़ा था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगी। सर मैंने टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, नेगेटिव में कर दिया, सर मैंने वॉल्यूम ही नेगेटिव कर दी, सर देखो अब नोबेल प्राइज से नीचे तो मैं नहीं मानूंगा। अरे हाँ भाई, तुम ना हो गए डोनाल्ड ट्रंप हो गए, वो भी नहीं मान रहा, कह रहा नोबेल पीस प्राइज दे दो नहीं तो लड़ाइयां करूंगा। तुम भी वही हरकतें कर रहे हो, है ना भाई? -20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है दैट इज केल्विन में 253 केल्विन, नेगेटिव में आ गया टेम्परेचर 253, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव की वैल्यू है। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में रखना है। नहीं नहीं सर, आपने मेरा क्वेश्चन ही गलत समझा। मैं कह रहा था केल्विन में भी नेगेटिव में कर दो, -50 केल्विन कर दो सर। द लोएस्ट पॉसिबल द लोएस्ट पॉसिबल अचीवेबल टेम्परेचर इन अर्थ इज, क्या था वो, एमआईटी की यूनिवर्सिटी ने किया था काम, पता कितना किया था? याद तो नहीं आ रहा मेरे को, मैंने काफी साल पहले रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, अभी गूगल गूगल करोगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा। शायद कुछ ऐसा है 2.4 या 1.4, क्योंकि बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो गए पढ़े हुए, याद नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी मेरे को रफ आइडिया तो है ही। 2.4 नैनो केल्विन, सर वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं अभी अभी देखना, अब अपने शब्दों से हटना मत। क्या बोला आपने? 2.4 नैनो केल्विन, अब बदलना मत। सर नैनो का मतलब नहीं पता, मेरे का पता है, 10⁻⁻⁹ तो मैं भी तो इतनी मैं जब तुम्हारी तरह सोचने लगता हूं ना तो मुझे हंसी आने लगती है। मैं भी तो वही कह रहा था नेगेटिव में होगा, अभी देखो यहां पे नेगेटिव में ही तो है, देखो 10⁻⁹ अगर तूने ये कहा ना ये नेगेटिव में है, अल्लाह संन्यास दिलवाओगे तुम लोग ना, सारे टीचर ना इस बैच के इकट्ठे मास सुसाइड करेंगे, मास सुसाइड, और तुम्हारे नाम लिख के जाएंगे इकट्ठे। तुम सबके नाम लिख के जाएंगे, है ना, घर घर से पकड़ के लेके जाएंगे, देखना तुम्हें पुलिस। आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ। क्या लिखा हुआ? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो प्रूफ भी हमने बोल दिया कि बेचारे 0 केल्विन नहीं अचीव कर पाया एमआईटी, है ना, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। रिएक्शन कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट का मतलब कौन बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? सर स्पॉन्टेनियस होने के दो ही तरीके होते थे, या तो रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव हो या डेल्टा एच पॉजिटिव हो। सर डेल्टा एच तो नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं है, ये सपोर्ट कर रहा है सर स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, यानी कि एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी।
रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, माइनस डेल्टा एस प्लस डेल्टा, ये तो नहीं। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर आएगा। सर वैसे तो आपको ये बोलना चाहिए था डेल्टा जी नेगेटिव, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं टी डेल्टा एस पॉजिटिव, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा क्या? इसका नेगेटिव करूंगा, इसका नेगेटिव करूंगा, इसका नेगेटिव करूंगा तो क्या आएगा? बी आएगा कि सी आएगा? बी आएगा कि सी आएगा? ये ना, है ना? अरे डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा ये नेगेटिव होगा, ये तो इसमें नेगेटिव कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कौन, वो माइनस 500 आ जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन सबकी दे रखी है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का निकालना है। फिर वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, पहले बैलेंस देख लो, मेरे को लग रहा है बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये अभी चेक कर लो यार, पहले क्वेश्चन करने पे बाद में गलत हो जाएगा तो फिर 6 4 2 6, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 4 8, बिल्कुल अब बैलेंस है भाई, आ जाओ। अब सबसे पहले प्रोडक्ट के मोल्स 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्लस इसके 4 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्लस, सर इसका लिखने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट में है तो जीरो ही आना था। हाँ चलो फिर भी लिख दिया मैंने, फिर भी लिख दिया। ऐसे रिएक्टेंट का भी करो, पहले मोल्स इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्लस मोल्स इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन। करें, सॉल्व करें। वन 173.2, 4 को 237 से करूंगा तो कितना हो जाएगा यार? 13 चौका कितना होता है? 52, 52 मतलब 948, 948.4 आएगा माइनस में, और ये तो जीरो ही है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? प्लस हो जाएगा। 33.3 होता तो कितना आता भाई? वो 100 आता। कितना आएगा ये? 100, 6 18 होता ना, 18 मतलब 101.7, 108.8 लिखो, सीधा कर ले यार। 336 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 336 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 900 990, 108 108 108, तो 108, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 160 और 161.2, ये माइनस था, ये भी प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अब इसको। अप्रोक्सीमेटली 270 बोल दो इसको, 270 में से 170 गया तो कितना हो जाएगा? नहीं, 270 में 170 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा बताना भाई? 270 में 170 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा सर? 440 हो जाएगा, 440 जाएगा 950 में से, तो ये 500 कुछ आएगा मेरे ख्याल से। ए आंसर है इसका, चेक कर लो बाकी आप। हाँ 100.8 आएगा, 100.8 आएगा, बट मैं यही, मेरे ख्याल से यही आंसर है इसका। अरे तब भी आंसर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था मेरा, चेक कर लो, ए आंसर है मेरे ख्याल से इसका। ए है ना? अप्रोक्सीमेट किया था तो उतना ही आना था। नीचे दी गई डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट वैल्यू से, सॉरी क्वेश्चन अधूरा है, ये टेबल मिसिंग है इसका, कोई नहीं अगला कर लेते हैं।
आपको डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन दे रखा है नीचे। कौन सी ऑक्साइड मोस्ट इजीली डीकंपोज हो जाएगी? डीकंपोज का मतलब बहुत जल्दी टूट जाएगी, बहुत जल्दी टूट जाएगी। आपको फॉर्मेशन दे रखा है बेटा, ये दे रखा है, ये जब ZNO बनेगा तब डेल्टा जी नॉट इतना है और डेल्टा एच नॉट इतना है। बट आपसे पूछा गया डीकंपोजिशन के लिए, बोलो पूछा गया डीकंपोजिशन का मतलब तोड़ना है इसको, ये इसका पूछा गया, इसका पूछा गया। मोस्ट इजिली डीकंपोज मतलब कि बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आना चाहिए। सर किसी का नहीं आएगा, मैंने कहा कैसे? क्योंकि इसका डेल्टा जी नॉट उल्टा करूंगा तो प्लस 318.4, इसका प्लस 146, प्लस 58.5, प्लस 187.9, तो फिर कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? डीकंपोज होके कौन सा आंसर होगा? सर सर ये सारी स्पॉन्टेनियस है ये, और इसका जो रिवर्स होगा सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, सारी नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी ऐसे, ये पर सबसे कम नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है? ये है ना, डेल्टा जी नॉट सबसे कम पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव के सबसे पास है, इसका मतलब फिर भी ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है कोई टेम्परेचर वगैरह कर करा के, जैसे मर्जी कर करा के, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी है, सी है, सी है। बढ़िया क्वेश्चन है, करिए भाई करिए, जल्दी जल्दी करिए, बी क्विक। फिर से समझा दो, फिर से समझा देते। क्या इसका डेल्टा जी नॉट प्लस 318.4 आएगा? इसका डेल्टा जी नॉट प्लस 146 आएगा, इसका डेल्टा जी नॉट प्लस 58.5 आएगा। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो तीनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, ऐसे चौथे वाला भी लिख लेना। बट फिर भी किसके होने के चांसेस सबसे है? तो तीनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस, तीनों ही नहीं होंगी, बट इसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि मुझे होगी कब? जब मुझे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव बनाना पड़ेगा। कौन नेगेटिव लेके जाना ज्यादा आसान है, ये वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला सर। ये सिर्फ 58.5 है, 58.5 से 0 पास आएगा, फिर नेगेटिव में वैल्यू जाएगी, है ना। ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है। आ गया? चलिए ये देखिए, इस रिएक्शन के लिए बेटा आपको डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है। सेम रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? कब स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस की वैल्यू बताओ जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बेटा डेल्टा एच दे रखा है 30 किलो जूल, जूल में इतना हो जाएगा बेटा। टेम्परेचर भी दे रखा है बेटा। आपसे डेल्टा एस की वैल्यू पूछी गई है, डेल्टा एस की वैल्यू पूछी गई जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बताओ भाई, बताओ कौन सी डेल्टा एस की वैल्यू होगी जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? स्पॉन्टेनियस होने के लिए यहां तो डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए था या डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए था। डेल्टा एच तो नेगेटिव है नहीं, इसका मतलब डेल्टा एस की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि आंसर इन दोनों में से आना है। अब बताओ मैं पॉजिटिव में वैल्यू ज्यादा रखूं कि कम रखूं कि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए?
है ना, है तो वैसे न्यूमेरिकल, बट मैं उसे थिंक विदाउट इंक में कन्वर्ट कर रहा हूं कि मैं क्या रखूं, 33 आंसर रखूं कि 70 रखूं कि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए। मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव मतलब राइट हैंड साइड भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव में है, यानी कि इसको नेगेटिव बनाना है। ये नेगेटिव कब आएगा ज्यादा, जब ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। सर बड़ी होगी, बड़ी मतलब ये रहा आंसर, था न्यूमेरिकल बट मैंने उसको थिंक विदाउट इंक में कन्वर्ट कर दिया। बताइए भाई, ये इसमें डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगी, वो टेम्परेचर आपसे पूछा गया, वो टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। क्या आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना आता है, जो कि डेल्टा एच बाई डेल्टा एस के इक्वल होता है? यस। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये वाला टेम्परेचर निकाल लेता हूं, डेल्टा एच जूल में ये हो जाएगा बेटा, डेल्टा एस तो ऑलरेडी जूल में ही दे रखा है। वो 25 आ रहा है। इस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर होता था तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, इससे ऊपर होता था तो स्पॉन्टेनियस, इतना होता था तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 425, ये देखो लिखा है मैंने यहां पे यार, लिखा है यार, ऐसा थोड़ा अपनी हवाबाजी में थोड़ा बात कर रहे हैं। हमने यहां से टेम्परेचर निकाला जहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इससे बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस, छोटा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला क्वेश्चन करिए, ताजा तरीन क्वेश्चन है, ताजे ताजे क्वेश्चन ले लो बेटा, ये लो ताजे ताजे क्वेश्चन, पकड़ो, करो। सर पिछले वाला 33 किलो जूल पे भी स्पॉन्टेनियस होगा, वही तो बात है, 33 किलो जूल है ही नहीं, 33 जूल है वो। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर समझ गए, जहां पर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये दे रखी है। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम में कराऊंगा दोस्त, इक्विलिब्रियम में कराऊंगा इसको, कराएंगे कराएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कराएंगे, बट इक्विलिब्रियम में कराएंगे। ये करते हैं, ये करो, x2 प्लस y2 गिव्स यू 2xy 600 केल्विन पे। डेल्टा जी नॉट निकालना है जब सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन दे रखा है और एंट्रोपी भी दे रखी है। देखो डेल्टा जी नॉट का क्या इनके साथ कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, टी दे रखा है, ये निकाल लो, ये निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर डेल्टा एच नॉट कैसे निकालूंगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि 2 इनटू इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 42 माइनस रिएक्टेंट 1 इंटू x2 1 इंटू y2। सर ये आ गया 84, ये आ गया 88, आंसर आ जाएगा -4, किसमें? किलो जूल में, और जूल में कितना हो जाएगा पहले लिख देता हूं, किलो जूल 4000 जूल। ऐसे डेल्टा एस नॉट निकाल लूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 इंटू 200 माइनस 1 इंटू 140 प्लस 1 इंटू कितना है ये 250। सर ये 400 है और ये कितना है 390 है। सर आंसर 10 आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। बस रखो वैल्यू, वो आया है -4000, टेम्परेचर 600 और वो 10। सर आ जाएगा -10,000 जूल, किलो जूल में रखूंगा तो 10 आ जाएगा। आंसर किस में दे रखा है? किलो जूल में दे रखा है तो 10 आ जाएगा।
आय हाय शुभम, तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती भाई साहब? क्या नाम है उसका? नाम भूल गया यार। पुनीत सुपरस्टार है ना, ये उसी का डायलॉग है ना। मीमोलॉजी में तुम मेरे से आगे नहीं निकल सकते दोस्त। इजिली डीकम्पोज, पहली बात तो चाहे डीकम्पोज हो, फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, मतलब कि डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव तो किसी का नहीं आ रहा दोस्त, नेगेटिव तो किसी का नहीं आ रहा, बट हाँ नेगेटिव पास ले जाया कौन सकता है, ये लेके जाया जा सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है। प्लस 146 से नेगेटिव लेके जाना, प्लस 318 से नेगेटिव लेके जाना, प्लस 207 प्लस 187 से नेगेटिव लेके जाना, इसको फिर भी लेके जाया जा सकता है। सर जैसे हम कल पढ़ेंगे एंट्रोपी बढ़ना मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। नहीं नहीं, अकेला एंट्रोपी बढ़ने से ही थोड़ा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। हो सकता है एंथैल्पी के नेगेटिव होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। आप समझ नहीं पाए अभी तक, है ना। आपकी जर्नी भी ऐसे ही चल रही है, आप लोगों की जर्नी भी ऐसे ही चल रही है। आप क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? चलो मेरे को ये बताओ। वो तो बात तो है ही, समाज में रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, वो मैं मानता हूँ, उसको थोड़ा साइड में रखिए। मैं समाज सेवा करना, अरे साइड में रखिए उसको, उन सारी चीजों को थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है। मिनिमम कुछ पैसे तो चाहिए घर खर्च करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। स्टेबिलिटी तो चाहिए चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा एमबीबीएस करके सड़क पे बैठ जाओगे, कहोगे मेरे को तो बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए भैया, मैं मेरे पास दिया हुआ भगवान का सब कुछ है। और अगर किसी ने तभी बोल दिया दिमाग तो तुम में है नहीं, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। ये मेरी रोस्ट करने की एबिलिटी कब जाएगी यार, कब जाएगी? बन जाऊं क्या स्टैंड अप कॉमेडियन? देख रहे हो एक ही साथ कितनी पर्सनैलिटीज मैनेज कर रहा हूं मैं। एक तो ये मेरी रोस्ट करने की एबिलिटी, मैं पढ़ा रहा था दिमाग में बात आ गई, मैंने कहा बोल देता हूं, है ना। पैसा चाहिए भैया, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, फैक्ट है ये, ठीक है। पैसा तो चाहिए चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक इसकी फ्लिप साइड भी चाहिए तुम्हें, फ्लिप, मेरे पास समय बहुत ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। पता चले पैसा तो है, इंजॉय करने के लिए ना तुम हॉस्पिटल कहते हो, तू ना हमारा इमरजेंसी डॉक्टर है, रात को 3 बजे भी अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तुझे आना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। अभी परसों रात को मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल, अभी जूम का सेशन परसों रात को एंड हुआ था ना, उसके 15 मिनट बाद मैं हॉस्पिटल में था। ये बातें बताता नहीं हूं मैं, ये तो बस अभी चल पड़ी तो मैं बता रहा हूं। 15 मिनट बाद हॉस्पिटल में था, एक हॉस्पिटल के यहाँ, आपको अहमदाबाद का सिस्टम समझ नहीं है, पता नहीं है, जो अहमदाबाद से हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। यहाँ पर हॉस्पिटल बड़े छोटे छोटे से हैं। हाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटल खुला हुआ है 4 रूम का, तो वहां पे मैं बेल मारे जा रहा हूँ, बेल मारे जा रहा हूँ, वो कोई हॉस्पिटल का गेट ही नहीं खोल रहा। यस, इट्स वेरी फनी टू अंडरस्टैंड, बट जो अहमदाबाद से वो समझ गए होंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो इमरजेंसी जो डॉक्टर है उसने फोन उठाया, मैं कहा हाँ मैं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल पे गेट पे आपने लिखा हुआ है बेल मारे जाओ और फोन कर लो। कह रहे जी मैं तो अभी घर पे हूँ, है ना। तो अगर पता चले कि अगर इमरजेंसी डॉक्टर हो और समय नहीं है यार एंजॉय करने के लिए, तो दोनों चीजें चाहिए। एक तो एनर्जी कम होनी चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पैसा ज्यादा चाहिए। दूसरा, एंजॉय भी तो करना है लाइफ को। पैसा तो आता जा रहा है, एंजॉय करेंगे तुम्हारे बच्चे, तो एंट्रोपी भी तो ज्यादा चाहिए तुम्हें। तो कोई भी दो चीजें, दोनों में से एक ही चीज जो है वो आगे बढ़ाएगी, या दोनों भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। भाई आप अपने अपना हॉस्पिटल खोला, 5 7 10 साल अच्छी प्रैक्टिस करी, उसके बाद नीचे अपने डॉक्टर रख लिया, आप घूम रहे हो पूरी जिंदगी, कोई मैटर नहीं करता। हाँ बरेली में भी ऐसा ही होता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, हाँ ऐसे ही होते हैं भाई हमारे यहाँ। मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ऐसा नहीं होता, बट अहमदाबाद में आगे पता चला है हॉस्पिटल 3 कमरों का भी होता है, क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल 3 कमरों का भी होता है दोस्त। चलो भाई अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दो। पापा का हॉस्पिटल है सर, अरे बस फिर। बहुत अच्छे से थॉट्स है तुम लोगों के हैं, ओल्ड एज होम एंड ऑर्फनेज खोलना बहुत अच्छा, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। जो भी हो तुम, मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर तो जरूर बनने चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है 298 केल्विन पे, लो टेम्परेचर पे, बट नॉन स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर पे। बताओ किसके बारे में बात हो रही है? बताओ किसके बारे में बात हो रही है?
लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। ये देखो, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। सर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी, डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, बात करें। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की याद है, कल मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला था यार ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास आज है मेरे दोस्तों, सामने लिखा हुआ है आपके। एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एंट्रोपी जीरो होती है एट 0 केल्विन। ध्यान से सुनिए समझिए, वर्ड में क्या लिखा हुआ है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है, मान लो वो क्रिस्टल जो है किसी आयनिक कंपाउंड का बना हुआ है, तो कैटायन की अपनी कोई जगह होगी, एनायन की अपनी कोई जगह होगी, और वो परफेक्टली वहीं पे होंगे, वहीं पे होंगे। कॉर्नर पे होना चाहिए एनायन, तो और कॉर्नर पे ही होगा, उससे हिला हुआ नहीं होगा। अगर कैटायन कहीं बीच में होना चाहिए तो बीच में ही होगा, उससे हिला हुआ नहीं होगा। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक क्रिस्टल मैंने पहन रखा है, नाम मेरे को नहीं पता है इसका। ये क्रिस्टल मैंने पहन रखा है, रेड कलर का है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। ठीक है, ये जो क्रिस्टल है ना, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। नहीं है सर, आपको कैसे पता नहीं है? ठीक है, अरे भाई कलर ही इसी कारण है इसका, ये कलर ही डिफेक्ट के कारण है इसके का। ठीक है, हाँ, कोई भी क्रिस्टल आप पहनते हैं वो डिफेक्टिव ही होता है, क्योंकि अगर वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो उसमें कोई कलर नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उसमें कैटायन अपनी जगह पे होगा, एनायन अपनी जगह पे होगा, यानी कि कोई भी एंट्रोपी होगी नहीं, कोई हिला हुआ होगा ही नहीं। ऐसे होते हैं ना, ऐसी कई फैमिलीज होती हैं जिनको देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि माँ बाप बेटा बेटी सारे बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े अच्छी तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मुझे तो ऐसी फैमिलीज एलियन लगती है भैया, एलियन लगती है। ठीक है, बट हाँ ऐसे होते हैं, होते हैं। सर डायमंड, डायमंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है यार, नहीं है। जैस्पर है गाइस, आई एम ए ज्वेलर, ओह माय गॉड। एंट्रोपी उसकी जीरो होगी, जीरो ही होगी जब परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, मतलब कि कोई हिला ही नहीं हुआ अपनी जगह से, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब आप सबको पता है। अब इसी के ऊपर, इसी के ऊपर एक ग्राफ है, कहां गया ये रहा, और इसको आराम से समझेंगे, कम से कम 5 7 10 मिनट लगा के, ताकि आप चू 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 ना करें। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई भी सब्सटेंस पकड़ लिया, किस टेम्परेचर पे, T1 पे। कहां पे, T1 पे, वेयर T1 इज नॉट इक्वल टू 0, T1 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान सुनो, कोई भी सब्सटेंस पकड़ लो, आपकी इच्छा। सर H2O पकड़ लो, पकड़ लिया, सॉलिड फॉर्म में, टेम्परेचर कुछ भी रख लो, बस वो 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। सर मान लो 10 केल्विन, हाँ चलेगा, 20 केल्विन चलेगा, 25 केल्विन चलेगा, 50 केल्विन चलेगा, जो मर्जी आपकी इच्छा, 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैंने पकड़ लिया कुछ ऐसे ही यार, अपनी मन मर्जी से T1 पकड़ लिया। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, करते रहो, गर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कब तक ये सॉलिड की फॉर्म में ही रहेगा, जब तक कि इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या इसमें कोई एंट्रोपी चेंज आएगा? आएगा। सर उस एंट्रोपी चेंज को कैसे लिखेंगे? अरे कल ही तो पढ़ा था आप लोगों ने, एंट्रोपी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग दैट इज इक्वल टू NCPM नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं सर कोई प्रॉब्लम, सॉरी बेटा सॉरी, गलत कर दिया, सॉलिड लिखना था यहाँ पे, सॉलिड। T2 इज द मेल्टिंग पॉइंट, T2 इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है सर, सर जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा तब ये मेल्ट होगा। हाँ मेल्ट होगा भाई, क्यों नहीं होगा मेल्ट? जब भी कोई चीज मेल्ट होती है क्या उसमें एंट्रोपी चेंज आता है? आता है सर, सर कल आपने पढ़ाया था, उसका नाम होता है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, है ना। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू निकालनी आती है? यस सर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन है? T2। मेल्टिंग पॉइंट कौन है? T2। ठीक है सर, ठीक है। फिर लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब इसको गर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता।
T3 इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या इसमें फिर वही, क्या कोई एंट्रोपी चेंज आएगा? सर पढ़ाया तो था कल, एंट्रोपी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग। यहां पर हीटिंग हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग बोल दूंगा, इधर से इधर जा रहा होता तो कूलिंग बोल देता, तो उसमें भी वो भी निकालनी आती है। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीपीएम। अब की बार सीपीएम किसका रखना है? लिक्विड का। यहां पर एन सीपीएम किसका रखा था? सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड में था। यहां पर अब H2O लिक्विड में है तो लिक्विड का रखूंगा। एन सीपीएम नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर भी यही किया था, फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। जब तक बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तब तक तो गर्म होता रहेगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा सर? फिर दोबारा H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट होगा, ये डेल्टा S4 आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, जो किसके बराबर होगी? कल पढ़ी थी हमने, कल पढ़ी थी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट, ये T3 इज द बॉइलिंग पॉइंट। सर ये गैस फॉर्म में आ गया। अब यहां से आगे जितना मर्जी हीट करते जाओ, जितना मर्जी, ठीक है, हमेशा गैस में रहेगा। यस, अब वो टेम्परेचर मुझे नहीं पता भैया कितना होगा, वो तो फाइनल टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा। क्या उसमें कोई एंट्रोपी चेंज आएगा? आएगा। उसको डेल्टा S4 लिखूंगा और वो किस, डेल्टा S5 सॉरी है, 4 तो ये हो गया, डेल्टा S5 लिखूंगा किसके बराबर होगा? एन सीपीएम नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। अब सीपीएम किसका? गैस का, ठीक है। सर 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 रुको ना, ये जो ग्राफ बना रहे थे आप एंट्रोपी और टेम्परेचर का, यहां पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे सर कैसे ऐसे कैसे हो रहा? अरे कमाल कर रहा भाई। जब यहां जब तक मेल्ट नहीं हो रहा, तब तक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है ना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब मेल्टिंग होगी तब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने मेल्ट होना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसने बॉयल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा बट एंट्रोपी तो बढ़ेगी, तभी तो ग्राफ ऐसा आया। टेम्परेचर कांस्टेंट ही है बट एंट्रोपी तो बढ़ेगी। फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, फिर बॉइलिंग हो रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बट एंट्रोपी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर, समझ आ गया। इसी को दोबारा कराता हूं, है ना, इसी को दोबारा कराता हूं अगले पेज पे, बट पहले एक बार लिख लो, लिखने के बाद डी लिख लो। मेरे को पता था समझ नहीं आया, इसी कारण तो बोला मैंने दोबारा कराता हूं। नहीं बोला, अभी बोला। मेरे को पता था यार, इतना तो मुझे भी पता होगा कि मैं किस बैच को पढ़ा रहा हूं, किस बैच को नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसा अंधे थोड़ा यार हम लोग, इतना तो दिमाग दिया भगवान ने, बट पहले लिख तो लो। सर अगर वो प्लाज्मा स्टेट में चला गया तब की तब बात करेंगे, प्लाज्मा स्टेट हमें पढ़ना ही नहीं, जब सिलेबस में आ जाएगा प्लाज्मा स्टेट तब बताऊंगा। अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, है रिवाइज, यही वाला टॉपिक ना 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 ना। आप देखो, या तो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया है या परसों कराया, मेरे को याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? अमित, अमित याद कर, तूने ये क्वेश्चन कब कराया? मैंने क्वेश्चन कराया था कि H2O -10 डिग्री सेल्सियस से पड़ा हुआ है, उसको +10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, उसका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया कि परसों कराया है, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा होता नहीं है कि मुझे याद ना आए कि मैंने कब कराया है, बट मैं 100% श्योर हूं कि मैंने कराया, या तो कल कराया या परसों कराया। ऐसा कैसे हो गया? मेरी मेमोरी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। कब कराया? कल कराया, परसों कराया? कल कराया, परसों कराया? कल कराया ना कि परसों? मुझे गुस्सा आता है जब मुझे कुछ चीज याद नहीं आती, है ना। टॉपिक मेरे को याद है, उसकी मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, बट मेरे को ये नहीं याद आ रहा कि कल के परसों। परसों कराया होगा, परसों मतलब मंडे को। हाँ याद आ गया। आओ जरा टॉपिक पे वापस चलते हैं। क्या यही क्वेश्चन था कि -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे, इसमें एंथैल्पी चेंज निकालना है? क्या वो क्वेश्चन तो समझ आया था? हाँ सर वो तो समझ आया था सर। सर आपने बोला था कि पहले -10 से 10 जाएगा, डेल्टा H1 आएगा, फिर 10 पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होगा, डेल्टा H2 आएगा, फिर ये 0 से
हाँ, जो भी होगा ये 10 तक जाएगा, डेल्टा S3 आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अरे भैया जैसे एंथैल्पी चेंज हो रहा है वैसे एंट्रोपी भी चेंज हो रही होगी। हाँ, ये डेल्टा S1 बोल देता हूँ, इसको डेल्टा S2 बोल देता हूँ, इसको डेल्टा S3 बोल देता हूँ। कोई गलत तो नहीं लिख दिया दोस्त? जैसे एंथैल्पी चेंज हो रही है वैसे एंट्रोपी भी चेंज हो रही होगी। हाँ सर, हो रही होगी, वही निकाल रहा हूं मैं, वही निकाल। अच्छा चल, डेल्टा S1 निकालो, T1 कितना होगा? फिर वही, ये वो मेरा दोस्त है अभी क्लास में का चला गया, जो कहता था टेम्परेचर आपने नेगेटिव में रख दिया तो फिर क्या होगा। अरे भाई ये 263 केल्विन है, ये 273 केल्विन है, 273 केल्विन है, 283 केल्विन है? 12:31 हो गए, 12:31 हो गए दोस्तों, 12:31 हो गए। डेल्टा S1 बताना सर। ये तो कल पढ़ा है हमने, एंट्रोपी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग, यानी कि डेल्टा H वही NCPM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1 आएगा। पहली बात, NCPM क्यों आएगा, NCVM क्यों नहीं आएगा? मैंने बोला था जब भी कोई हीटिंग या कूलिंग या लैब में रिएक्शन कर रहे होंगे, अगर हमें नहीं गिवन है तो हम कांस्टेंट प्रेशर मान के चलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर मान के चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। NCPM नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1 निकाल सकते हैं, बस CPM की वैल्यू पता होनी चाहिए H2O सॉलिड के लिए। अच्छा, अब डेल्टा S2 क्या है सर? ये तो एंथैल्पी, जैसे ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, जो किसके बराबर होता था, जो किसके बराबर होता था सर? ये भी कल पढ़ा है हमने, डेल्टा H फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट T2 है। अब डेल्टा S3 निकालना है मेरे को सर। फिर दोबारा, जैसे ये एंथैल्पी चेंज है ऑन हीटिंग, ऐसे ये एंट्रोपी चेंज है ऑन हीटिंग। अब की बार फिर दोबारा, NCPM H2O लिक्विड वाला नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। समझ आ गया भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी तरह की? सर साइकिल समझ नहीं आया, साइकिल क्या होता है? साइकिल, अच्छा ग्राफ नहीं समझ आया। अच्छा ये समझ आ गया तेरे को, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा ग्राफ कैसे आया? कोई बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ग्राफ ऐसा ही है सर। यहां पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है जब मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है जब बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, बट एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो बस ये वही वाली एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है। अब समझ आ गया? मैंने यहां से लेके यहां तक एक्सप्लेन कर ही दिया है, ताकि आपको पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेट कर दूं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की पॉजिटिव होगी, नहीं 0 होगी। एब्सोल्यूट जीरो पे टेम्परेचर पे एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 होगी, हाँ 0 होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, 0 केल्विन पे 0 होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 केल्विन होता है। 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी सारी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 होगी, ये भी गलत है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की कईयों की 0 नहीं होती। आज के MPQ में हमने सारे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे दिए, ताकि आप इनको सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चैप्टर हो गया दोस्तों खत्म, आपको बधाई हो, ठीक है। ये चैप्टर उनमें से है, जितना ज्यादा आप इसके पीछे पड़ जाएंगे, जितना ज्यादा आप इसके पीछे पड़ जाएंगे, ये उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जितना इससे दूर भागेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे, हाँ, तो ये उतना ही वीक होता जाएगा। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। 5 स्टार ट्रिक ही बता रहा हूं भाई, ठीक है। रोने धोने से सॉल्यूशन निकलता है, तो रो लो, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तो काम करने से ही निकलेगा। सॉल्यूशन ना, फाइट 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 टिल यू सक्सीड, ठीक है। रोना चाहो रो सकते हो, यू हैव ऑल दैट, है ना, ना? बड़ी शानदार शानदार चीजें हैं आपके आसपास, अगर आप
देखना चाहो तो, है ना, अगर आप सीखना चाहो तो। बट अनफॉर्चुनेट है ना, वो मेरे डैड ने एक बड़ी शानदार लाइन कही हुई है मेरे को, मैं 6-7 स्टैंडर्ड में था, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में ना गूंजती रहती है। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने फादर से कि बाबा, समझदार और बेवकूफ लोगों में क्या अंतर होता है? तो मेरे पिताश्री ने बोला था कि देखो, जो समझदार होता है और या बेवकूफ होता है, दोनों को अपनी लाइफ में जब वो मुश्किल स्थिति में आते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, तो एडवाइस तो दोनों को मिलती है, किसी से भी मिल सकती है, वो माँ से, बाप से, पापा से, अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, मासी से, मामा से, चाचा से, दोस्त से, यार से, किसी से भी, टीचर से, किसी से भी मिल सकती है। एडवाइस सबको मिलती है, सही रास्ता सबको दिखाया जाता है, ठीक है। और जो समझदार होता है ना, वो समझ जाता है कि ये सही रास्ता है। और जो बेवकूफ होता है, वो दूसरे को बेवकूफ कहने में, तुलने में लगा रहता है, अरे इसे क्या पता है, जो मुझे पता है वही बेवकूफ है ना। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप समझदार हैं या वो बेवकूफ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, मैं तो बता रहा हूं, फाइट तो मारनी पड़ेगी। इफ यू आर थिंकिंग के विदाउट फाइट मारे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रो लो, 1 साल रो लो, 2 साल रो लो, 3 साल रो लो। जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे ये मेरा पहला ड्रॉप नहीं है, मेरा दूसरा ड्रॉप नहीं है, मेरा तीसरा ड्रॉप नहीं है, मेरा लास्ट ड्रॉप है, वही ईयर जो है आपका लास्ट ड्रॉप होगा, उसी साल आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले जितना मन करे, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन देख के, कोई केमिस्ट्री का, कोई बॉटनी का, कोई जोलॉजी का, कोई चैप्टर देख के, है ना, रोना रो लो, आराम से रो। वो रोते रोते, होता है ना कभी कभी रोते रोते ही नींद आ जाती है ना, उठते हैं तो लगता है हे मेरी जिंदगी बड़ी खराब है, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप फाइट मारेंगे, ठीक है ना। मैं बात ये बोलना चाहता था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बड़ी अच्छी सी एक चीज यहाँ पे देखी, कह रहे कि जो आप बनना चाहते हो, अभी आप बने भी नहीं हो, मान गया, बट जो आप बनना चाहते हो, आप उसकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर दो, तो आप वो बन जाओगे। हैं? क्या क्या मतलब सर, क्या मतलब, क्या मतलब? आपका कोई दोस्त होगा, कोई भी होगा, मतलब कि, है ना, जो मान लो राइट नाउ एम्स दिल्ली में है, अभी कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें एम्स दिल्ली मिला है, किसी को एमएएमसी मिला है, किसी को वीएमएमसी मिला है, किसी को एम्स नागपुर मिला है ना, सबके सबके रोज 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 मैसेज आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, आई एम क्वाइट हैप्पी। बट मैं क्या जानना चाहता हूं कि आप अभी वहां पे पहुंचे नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उनकी तरह एक्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप उनकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर दोगे ना, कि कैसे पहुंचा वो भैया, वो एम्स दिल्ली पहुंचा है, एम्स जोधपुर पहुंचा है, एम्स ऋषिकेश पहुंचा है, एमएएमसी पहुंचा है, वीएमएमसी पहुंचा है, कुछ उसने एक्टिंग करी होगी, कुछ उसने एक्ट किया होगा, आप उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर दीजिए, आप उसकी मेंटालिटी को कॉपी करना शुरू कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, है ना। बट उसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। वो ये करता होगा किसी भी क्वेश्चन को देख के, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, है ना, क्या वो करता होगा? तो आप भी करिए। अगर आपको लगता है जो एम्स दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा है, वो हर तीसरे क्वेश्चन में रो के किताब बंद कर देता, अगर मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, मुझे तो चैटिंग करनी है, ठीक है, अगर वो ऐसा करता होगा तो आप भी करिए। अगर वो ऐसा नहीं करता होगा, वो फाइट मारता होगा, अरे साला कैसे नहीं हो रहा मुझसे क्वेश्चन, ठीक है, मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है, तो वैसी एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पे अगले साल। आई कैन एश्योर यू, यू हैव द पोटेंशियल। मैं तो कभी भी ये नहीं मानता कि किसी बच्चे में पोटेंशियल नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं करते, है ना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जूम सेशन में, रात को जो सेशन लेते हैं, मैंने उसमें भी ये बात बोली थी, एंड आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय दैट कोट सम सेड बाय समबडी ऑन द इंस्टाग्राम। वो उसमें उसमें वो लाइन पता क्या थी कि किसने बोली थी, क्या बोली थी, आई मीन क्या बोली थी वो मेरे को पता है, किसने बोली थी मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो, बहुत पुराना, मैंने 2-3 साल पहले देखा था वो रील। बट मैं अच्छी चीजें हमेशा, फिर वही, मैं अपने बाप की बात मानता हूं ना। मेरे बाप ने बोला था समझदार और बेवकूफ में ये डिफरेंस होता है, एडवाइस दोनों को मिलती है, जो समझदार होता है उसको समझ लेता है। तो क्या बोली थी वो मेरे को याद है, क्योंकि मैं समझदार हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं बताता हूं वो क्या बोली थी। वो ये बोली थी कि सबसे बड़ा दुख पता क्या है ना, सबसे बड़ा दुख पता क्या है? दुख सबसे बड़ा ये है कि हम में से लाखों, करोड़ों, अरबों लोग मर जाएंगे बिना ये रियलाइज किए हुए कि वो क्या क्या कर सकते थे। समझ आई बात? है ना, बुद्धि चाहिए समझने के लिए। क्या बोला मैंने? हम में से लाखों, करोड़ों, अरबों लोग मर जाएंगे
बिना ये रियलाइज किए हुए कि वो क्या क्या कर सकते थे। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए भी। हाँ, तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लोग ये मान लेते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा है ही नहीं। आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी। ऑल यू हैव टू डू इज पुट सम हार्ड वर्क इनटू इट। मैं जब 15-16 साल का था, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मैं इस बारे में मानता हूं। शायद उस समय ये मेरी मेंटालिटी नहीं थी, बट हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में आए, कुछ लोग ऐसे लाइफ में मिले जिन्होंने माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करी। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शायद कभी कभी घर में भी ऐसा सपोर्ट नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। हमें तो ये बताया जाता था, हम कहते थे हम ये अचीव करें तो हमें कहा जाता था अबे नीचे देखो, बे तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसको देखो जिसको 1 वक्त की भी नहीं मिल रही। हम कहते थे यार हमें तो 3 वक्त की खानी होती है, तो हमें कहता नहीं नीचे तो ठीक है। वो अब हर एक फैमिली अलग होती है एंड आई रिस्पेक्ट, वो जिस बैकग्राउंड से है, मैं अलग बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है यार। ठीक है, आपका बिलीफ जब आप मान लेते हैं, जब आप बिलीव्स को शैटर करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो बात पसंद भी नहीं आएगी इनिशियली, बट दैट्स हाउ द लाइफ इज। आई कैन नॉट कैन नॉट कैन नॉट कैन नॉट, आई विल नॉट डाई, है ना, विदाउट रियलाइजिंग माई एक्चुअल पोटेंशियल। Nobody will decide what I can do, only I will decide what I can do, and believe it, I can do everything. Everything means everything. All I have to do is put some hard work into it. That's it. ठीक है, तो अगर आपका ये बिलीफ है, ट्रू बिलीफ है, मैं चाहता हूं, मेरी डीपेस्ट डिजायर एज ए टीचर आपके लिए क्या है कि आप मरने से पहले, सबने मर जाना, हमने कोई नहीं बचने वाला। ये सोचूं मैं बच जाऊंगा आप मर जाएंगे, ना 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 ना, सबने मर जाना है। मैं यही चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़े हैं या आप ये बात सीखे कि आप उनमें से नहीं होंगे कि जो मरने से पहले अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई रियली वांट कम आउट ऑफ द शेल। हो सकता है आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, अपना आपके आसपास के लोग ऐसे हो जिनको आपके ऊपर विश्वास ना हो, ना होने दो उनको विश्वास। साला उन्हीं को तो करके दिखाना है। अगर घर में कोई ऐसा है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है जो कहता है इतने कम नंबर थे तुम्हारे, मुझे नहीं लगता तुम्हारा अगले साल हो पाएगा, भैंस की आंख, उसी को करके दिखाना है। सबसे पहला कॉल उसी को करना है। हाँ अंकल हो गया, है ना। आप कह रहे थे ना लास्ट ईयर नहीं होगा, आई 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 जस्ट ब्लडी लव इट, आई एम सेइंग इट टू यू एंड आई हैविंग गूज बम्स राइट नाउ, मैं फील कर पा रहा हूं। ठीक है, बट हाँ उसके लिए मेहनत लगेगी। अगर आप कहेंगे रोने धोने से होगा, नहीं होगा, रोने धोने से नहीं होगा। रो लो, आज रोना शुरू करो, एग्जाम तक रोते रहो, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, हैव दैट फ्रीकिंग बिलीफ। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे को आपके ऊपर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। होगा यार, क्या क्वेश्चन ही तो है, 2 क्वेश्चन ही तो है, साला कोई दुनिया थोड़ा है। सब क्लास में सबको समझ आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लेक्चर देख लूंगा, मैं दोबारा 15 मिनट का लेक्चर देख लूंगा, एक बार और क्वेश्चन को ट्राई कर लूंगा। ठीक है, किताब बंद करने का मतलब है आप वही है फिर जो मर जाएंगे बिना अपना पोटेंशियल एक्चुअलाइज किए हुए। ठीक है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। Nobody in this freaking world will decide that you cannot do it. Only you will decide that you can do it. ठीक है, मैं भी नहीं होना चाहिए वो जो कभी, मैं भी हंसी मजाक में कभी कुछ भी बोल दूंगा, बोलता रहूं, माँ बाप बोल देंगे, दोस्त यार रिश्तेदार सब बोल देंगे, चाचा मामा बुआ सब बोलेंगे। साला सबको जुबान लगी है, सब बोलेंगे ही बोलेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, और 90% ऑफ द टाइम गंदा ही बोलेंगे। ठीक है, 90% ऐसे ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं इंडियन फैमिलीज में, तो क्या, आई मीन हार्ड टू से दैट, आई मीन बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ कहीं कहीं होती हैं फैमिलीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक फैमिली ऐसी होती है, आई एम नॉट गोना से दैट, बट हाँ कई फैमिली बच्चों को यही बोल देते हैं तुम मर ही जाता तो अच्छा होता, है ना। कितनी बुरी बात है यार। हो सकता है आपका उससे डिसएग्रीमेंट हो, है ना। बच्चा अगर ऐसी बात बोल सकता है अपने माँ बाप के लिए, नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता, बट आप बोल सकते हो अपने बच्चे के लिए, है ना, विच इज हार्ड टू से। बट डू नॉट एनीबॉडीज words, maybe it will cut deep down in your heart, it will not decide your destiny, it will not। चाहे कोई जितना मर्जी कहता रहे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, रोज सुबह उठो, नहाने से पहले 5 मिनट पहले मिरर के सामने खड़े कहो, खुद से बात करो, गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस टू योरसेल्फ कि आज का दिन बड़ा जबरदस्त जाएगा भाई तेरा। तू देखो आज साला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, सारा होमवर्क कंप्लीट करूंगा, पुराना भी रिवाइज करूंगा, टेस्ट की भी तैयारी करूंगा। 5 मिनट खुद से बातें करो। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये चीजें कईयों को
अजीब साउंड कर सकती है। मैं भी शायद 15 साल में होता ना, मेरा टीचर मुझे ये बात बोलता तो मैं अपने टीचर के बारे में एक ही परसेप्शन रखता, पागल है ये साला, है ना। हाँ, मैं सीधा बोल देता, उसके मुंह पे बोल देता, मुंह पे तो नहीं बोल पाता सॉरी, है ना, बट मतलब कि मैं पीठ पीछे यही सोचता कि यार पागल है ये साला। बट आज मुझे पता चलता है नहीं यार, ये बातें सच में काम करती हैं। मैनिफेस्टेशन विल वर्क इफ यू विल वर्क, है ना। अकेले शीशे के सामने खड़े करने से नहीं होगा, उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आप काम करोगे, उससे होगा। ठीक है, तो आज की 5 स्टार ट्रिक काफी शानदार थी, है ना। टाइम मिल गया, आज टाइम मिल गया दोस्तों। चैप्टर मेरे को, मेरा मन तो करता है कि मैं रोज 5 मिनट बात करूं, बट मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम की बड़ी कमी होती है ना। गूज़बम्स आ रहे हैं, यस 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 यस। मैं तो मुर्दों को खड़ा कर दूं दोस्त, ये तो तुम लोग हो, ठीक है। चलिए 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 चलिए, है ना। मैंने जिंदगी में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों से सुना है। छोड़ो, नहीं बोलूंगा। कि तू जब हमारी लाइफ में होता है ना, तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है। तो जब से छोड़ के गया ना, ठीक है, कभी कभी होता है, मैं सारे की लाइफ में हमेशा नहीं रह सकता ना, ठीक है, हाँ? तो जब से गया ना, पता नहीं यार, लाइफ में कुछ मिसिंग है यार, है ना। ये मैंने बहुतों से सुना, अपने दोस्त यार, रिश्तेदारों, स्टूडेंट से भी, बट मेनली मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ राइट नाउ, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज, मे बी आई विल इन द डीप शिट्स, ठीक है। आई विल फील यू कि तुम भाई राजा और राजा, है ना, राजा जैसी मेंटेलिटी, चाहे मेरी खुद की लाइफ जैसी मर्जी चल रही हो, बट ठीक है, दैट्स हाउ द पीपल यू शुड बी सराउंडेड विद, है ना, जो आपको पॉजिटिव फील कराएं, जो आपके अंदर वो आग भरे, है ना। चलिए, अब मिलते हैं आपसे कल, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शानदार चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आसान चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बट इसको रिवाइज करते रहिए थर्मोडायनेमिक्स को। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच टू ऑल माय, खा जाओ सबको।